गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ई नेट और टोटली बाउंडेड स्पेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ई नेट बताना चाहूँगा कि मान लीजिए एक्स टी बी ये मीट्रिक स्पेस है, then a finite subset A of X is said to be an E-net if S is contained in union of S A comma E where A belongs to capital A and epsilon is greater than 0। कि अगर X comma D कोई मैट्रिक्स स्पेस है और A मैट्रिक्स स्पेस का कोई उपसमुच्चय है तो उस उपसमुच्चय को हम ई नेट कहते हैं यदि ए क्या हो, एक ऐसे ओपन स्फीयर्स के यूनियन संघ में विद्यमान हो। और ओपन स्फीयर कैसा होना चाहिए, जिसका केंद्र ए हो और रेडियस एप्सिलॉन हो। कि अगर ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स हुज सेंटर लाइज एट ए एंड रेडियस इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि वो जो ए है दैट इज कॉल्ड ई नेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी टोटली बाउंडेड स्पेस की। तो टोटली बाउंडेड स्पेस क्या होती है कि ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी इज सेड टू बी टोटली बाउंडेड इफ इट हैज एन ई नेट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कि कोई भी मैट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस परिबद्ध मैट्रिक स्पेस कहलाती है अगर उसमें कोई ई नेट विद्यमान है, कि उसमें कोई एक ऐसा सबसेट विद्यमान हो जिस सबसेट को क्या हो, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरी डेफिनेशन है मेरा सेपरेटेड सेट। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस and A and B are two non-void subsets of X, then A and B are called separated if intersection of A and closure of B is equal to phi and closure of A intersection B is also phi। कि कोई भी मैट्रिक स्पेस को अगर X कॉमा D मैट्रिक स्पेस है, ए और बी उसके कोई अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार हैं जिनको हम सेपरेटेड समुच्चय कहेंगे यदि सेट ए और सेट बी के क्लोजर का इंटरसेक्शन भी फाई हो और सेट ए के क्लोजर और सेट बी यानी कि एक तरफ सेट दूसरी तरफ क्लोजर ऑफ द अदर सेट, दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई रहता है, रिक्त रहता है, तो हम कहते हैं कि ए और बी क्या है, हमारे पास सेपरेटेड सेट है। अब इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में कहा कि ए इंटरसेक्शन बी बार मीन्स क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू फाई। तो बी बार को अपने पहले मैंने परिभाषित किया है कि ए इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी, बी का व्युत्पन्न सब। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज इक्वल टू फाई, तो मैंने बी बार की वैल्यू रखी क्लोजर ऑफ सेट की। या इसे आपने क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज इक्वल टू फाई। तो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो क्या है, फाई है ही, क्योंकि दोनों हमने कहा है कि वो अरिक्त हैं, तो इसलिए अगर सेपरेटेड हैं तो ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी भी क्या होगा, फाई होगा। तो अगर या तो फिर हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी बार फाई हो या ए इंटरसेक्शन बी का व्युत्पन्न सेट भी अगर फाई आ जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों सेट्स हमारे क्या हैं, दे आर सेड टू बी सेपरेटेड। और ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू फाई मीन्स देयर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट बी का ऐसा कोई भी सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है जो ए में भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस ए एंड बी आर टू नॉन वाइड सबसेट्स ऑफ एक्स, देन
A comma B are called separated if any limit point of B does not contain in A and vice versa. कि अगर x, d कोई मैट्रिक्स स्पेस है और A और B x के कोई अरिक्त उपसमुच्चय हैं तो A और B को हम सेपरेटेड सेट कहते हैं यदि B का कोई भी सीमा बिंदु A में विद्यमान नहीं है एंड वाइस वर्सा। तो इस प्रकार के जो सेट्स हैं उन्हें हम सेपरेटेड सेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरी सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, अनुक्रमश कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। तो ए मैट्रिक्स स्पेस is said to be sequentially compact matrix space if its every convergent sequence has convergent subsequence। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस को हम अनुक्रमश कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं यदि इसका प्रत्येक अभिसारी जो अनुक्रम है उसका अभिसारी सब सीक्वेंस भी जरूर विद्यमान होना चाहिए। यदि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस विद्यमान हो तो इस प्रकार की मैट्रिक्स स्पेस को हम सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है बेटे बॉलजेनस मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो बॉलजेनस वीएसएस प्रॉपर्टी क्या होती है कि अ मैट्रिक्स स्पेस is said to be have BW property if every infinite subset of matrix space has a limit point। कि किसी मैट्रिक्स स्पेस के अगर प्रत्येक अपरिमित उपसमुच्चय का कोई ना कोई सीमा बिंदु विद्यमान है तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस BW प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती है। अगली डेफिनेशन है मेरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेस। तो कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेस क्या होती है कि मान लीजिए x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है तो हम इस मैट्रिक्स स्पेस x को डिसकनेक्टेड कहते हैं अगर आपके पास कोई दो ओपन सेट्स, दो सवृत समुच्चय G और H इस प्रकार विद्यमान हो कि G भी रिक्त है H भी रिक्त है लेकिन उन दोनों का जो प्रतिच्छेदन है वो रिक्त है और दूसरा दोनों का जो संघ है वो मैट्रिक्स स्पेस की इक्वल है तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो डिसकनेक्टेड है। अदरवाइज हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस कनेक्टेड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास x, d कोई मैट्रिक्स स्पेस है और x, d जो मैट्रिक्स स्पेस है उसमें कोई दो ओपन सेट्स G और H इस प्रकार के विद्यमान है कि G भी अरिक्त है यानी कि नॉन एम्प्टी है, H भी नॉन एम्प्टी है और G और H का इंटरसेक्शन नल सेट है, एम्प्टी सेट है यानी कहने का मतलब दोनों G और H क्या हैं, डिसजॉइंट्स हैं। और सेकंड चीज़ कि यदि दोनों का संघ G यूनियन H इज इक्वल टू मैट्रिक्स स्पेस आ जाता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस इज डिसकनेक्टेड। अदरवाइज इनमें से कोई दूसरी ये प्रॉपर्टीज तीनों नहीं संतुष्ट होती तो हम कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस हमारी कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस है। एक थ्योरम कि मान लीजिए A और B किसी मैट्रिक्स स्पेस X के दो सेपरेटेड सेट्स हैं और C और D उसके कोई दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि C इज कंटेन्ड इन A एंड D इज कंटेन्ड इन B। C A का उपसमुच्चय है, D B का उपसमुच्चय है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो मान लीजिए x, d मैट्रिक्स स्पेस हैं, A और B मैट्रिक्स स्पेस के दो सेपरेटेड सबसेट्स हैं। तो अगर ये सब सेपरेटेड सबसेट्स हैं तो सेपरेटेड सबसेट्स की मैंने डेफिनेशन बताई थी। क्या होगा कि A इज़ नॉन एम्प्टी, B इज़ नॉन एम्प्टी, लेकिन A इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ B फाई है और दूसरा क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन B ये भी रिक्त है। ये मैंने डेफिनेशन ऑफ सेपरेटेड सबसेट्स की बताई है। अब अपने को दे रखा है C इज़ कंटेन्ड इन A, D इज़ कंटेन्ड इन B। C A का उपसमुच्चय है, D B का उपसमुच्चय है और हमें सिद्ध क्या करना है
कि C और D भी सेपरेटेड हैं। तो C और D को सेपरेटेड सिद्ध करना है, तो इनको सेपरेटेड सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि C इंटरसेक्शन D बार फाई और C बार इंटरसेक्शन D वो भी फाई सिद्ध करना होगा आपको। अब इसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि C इज़ कंटेंड इन A, तो क्लोजर ऑफ C क्या होगा, C बार वो भी क्लोजर ऑफ A में विद्यमान होगा, क्योंकि हमने ये कह रहे हैं कि C जो है A का उपसमुच्चय है। अगर C A का उपसमुच्चय है तो जो C का क्लोजर है वो A के क्लोजर का उपसमुच्चय अवश्य होगा। इसी प्रकार से D क्या है, B का उपसमुच्चय है, तो क्लोजर ऑफ D जो होगा वो भी क्लोजर ऑफ B का उपसमुच्चय होगा। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड जो सिद्ध करनी है कि क्लोजर ऑफ C इंटरसेक्शन D, उसकी वैल्यू रखते हैं। तो C बार का क्लोजर क्या है, सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ A बार है, तो मैंने वो वैल्यू रख दी A बार इंटरसेक्शन D इज़ कंटेंड इन A बार कंटेंड इन, क्योंकि D क्या है, D इज़ कंटेंड इन B है, तो A बार इज़ कंटेंड इन B, तो A बार इज़ कंटेंड इन B ये आपको दे रखा है इज इक्वल टू 5। सिमिलरली C बार इंटरसेक्शन D वो भी 5 होगा, तो इसे भी हमने 5 कर दिया। तो अगर आपके पास C बार इंटरसेक्शन D भी 5 है, C इंटरसेक्शन D बार वो भी 5 है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज संतुष्ट होती हैं तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि C and D are two separated sets. So thus we can see that if A and B are subsets of X and X is a metric space, and one more thing is given that C and D are non-void sets when C is a subset of A and D is a subset of B, then we can say that C and D will also be two separated sets. Thank you very much.